अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादियों वाला पालक गोश्त की रेसिपी कि आप लोग घर में किस तरह बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। आपने फुल वीडियो देखनी है, कोई पॉइंट भी मिस नहीं करना। चलें अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए, उनकी कटिंग कर ली है। एक पूरा लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, 9 से 10 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, 3 से 4 टमाटर लिए हैं। इन चारों चीज़ों को हमने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना। आज हम ग्राइंड करके बनाएंगे अपनी रेसिपी। 1 प्याली के बराबर दही और थोड़ा सा चिकन लिया है। चिकन की जगह आप लोग गोश्त भी ले सकते हैं, मटन, बीफ जो आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त चिकन अवेलेबल था तो मैं आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पालक चिकन की। तो नेक्स्ट फिर मैं आपके साथ पालक गोश्त की भी रेसिपी शेयर करूँगी। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया 1 कप के बराबर। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं। ठीक है, प्याज का आपने हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर बाकी अपनी चीज़ें डालनी है और अपनी रेसिपी की तरफ चलना है। इस रेसिपी में हमने सबसे पहले जो है वो चिकन की भुनाई करनी है। चिकन का सालन जैसे बनाते हैं उसी तरह हमने चिकन का मसाला तैयार कर लेना है, चिकन को भुनाई कर लेनी है और पालक जो है हमने बॉयल करके इसके अंदर ग्राइंड करके डालनी है। पहले पालक नहीं ऐड करनी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँगी, आपने समझें कि आप चिकन का सालन बना रहे हैं। ये देखें प्याज जो था लाइट गोल्डन सा हो गया था तो हमने इसके अंदर टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें उनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। वो सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब चम्मच हिला दिया हमने इसको अच्छे से ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब बारी आती है स्पाइसेस की कि हमने इसके अंदर कौन कौन से स्पाइसेस डालने हैं। तो मैं इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। आपने नमक मिर्च जो है अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। हाफ़ टी स्पून कुछ धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको चम्मच हिला के अच्छे से ढक्कन दे के हम कवर करके रख देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और अपना मसाला जो है वो देखते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती चलूँ कि दूसरे चूल्हे पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पालक को बॉयल होने के लिए रख दिया था। पालक जो है ये देख सकते हैं आप बॉयल हो रही है। पालक के ऊपर आपने कवर नहीं देना, ये ना हो कि पालक आपकी बाहर आ जाए। तो आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। ये देखिए जनाब मेरी दोनों चीज़ें तैयार हो रही है, मसाला भी तैयार हो रहा है एक चूल्हे पे और दूसरे चूल्हे पे मैंने पालक जो है बॉयल होने के लिए रख दी थी। मसाला हमारा जब इतना भून जाएगा तो हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हम न्यू यूट्यूबर्स को आगे ग्रो करने के लिए आपके प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मसाला जब हमारा भुन गया तो हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है और चिकन को हमने भुनाई करनी है। यानी कि 50% तक आपने चिकन सॉफ्ट होना चाहिए आपका, पूरा 100% आपने चिकन सॉफ्ट नहीं करना। आपने इसके अंदर फिर बाद में पालक ऐड कर देनी है और पालक को भी थोड़ी देर पकाना है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 50% आप चिकन पका लें और 50% जब आप पालक ऐड करेंगे तब पक जाएगा। ये देखें जनाब पालक हमारी बॉयल हो गई थी, ग्राइंडर में डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब चिकन को हम चेक करते हैं कि चिकन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर चिकन हमारा 50% तक सॉफ़्ट हो गया है तो हम इसके अंदर पालक ऐड कर देंगे। मुझे लग रहा है कि चिकन सॉफ़्ट हो गया है, अब इसको मैं चेक कर लूँगी और फिर हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। ये देखें चिकन जो है अच्छे से भुन गया है, मसाला भी बड़ा अच्छे से ऑयल ऊपर आने लग गया है। इट्स मीन कि हमारा चिकन भुन गया है। अब इसके अंदर हम पालक ऐड करने लगे हैं। बड़े एहतियात से, बड़े आराम से आपने इसके अंदर ऐड करनी है। ये ना हो कि पालक ऐड करें गर्मा गर्म। तो आप लोग ने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने ऊपर मत गिरा लें। एक ये ना हो कि एक नया काम बन जाए। तो जब भी आप खाना बना रहे हो तो अपने ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये तो बताना मैं आपको भूल ही गई कि सबसे पहले तो हमने जब चिकन की भुनाई कर ली थी तो हमने 1 प्याली दही जो रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, दही जो है पालक के अंदर जब आप ऐड करते हैं तो एक बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट लेके आता है, जब ख़ास तौर पे जब आप पालक गोश्त बना रहे हो। कुछ लोग आलू पालक भी बनाते हैं तो वो आपकी पसंद होती है। तो वो भी मैं किसी दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि पालक चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। चिकन इजीली अवेलेबल होता है घरों में। कभी मैं पालक गोश्त की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें दही डाल के हमने 5-6 मिनट तक इसको अच्छे से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है, बड़े अच्छे से हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसके अंदर पालक डाल दिया है और हमने इसको
3-4 मिनट तक आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ठीक है। पालक को भी अच्छे से पकाना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिल जाएं। हमारा पालक गोश्त जो है वो पक गया है, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, अगर आपको वाइट चावल पसंद है तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।